तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास युद्ध विराम को लेकर वेस्ट बैंक में पकड़े गए 2 इजराइल के जासूस फिलिस्तीनियों ने दी ऐसी खौफनाक मौत कि इजराइल के सैनिकों की कांप गई रूह। नेतन्याहू की खुल गई पूरी दुनिया में पोल। सीज फायर के बीच इजराइल की सेना ने हमास से किया धोखा। सीज फायर के बीच इजराइल की सेना ने फिलिस्तीनियों पर किया हमला। 6 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। पूरी दुनिया इजराइल पर भड़की। प्रधानमंत्री मोदी ने भरी तेजस से उड़ान तो भड़के असुद्दीन ओवैसी। बोले हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और मोदी कर रहे हैं जेट का ट्रायल। सऊदी अरब बना गाजा का मसीहा। 500 इजरायली सैनिकों की मौत। गाजा पट्टी पर अब राज करेगा सऊदी। गाजा पट्टी में शांति, लेकिन लेबनान और इजराइल में छिड़ गई जंग। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किए इतने ताबड़तोड़ हमले कि इजराइल की एक सैन्य फैक्ट्री हुई तबाह। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास में युद्ध विराम के बीच वेस्ट बैंक में पकड़े गए 2 इजराइल के जासूस फिलिस्तीनियों ने दी खौफनाक मौत। इजराइल को आए गस। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जहां 4 दिनों का युद्ध विराम हो गया है, इसी युद्ध विराम के बीच इजराइल की चाल फिलिस्तीन के लोगों ने पकड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में 2 इजराइल के जासूसों को फिलिस्तीन और हमास ने पकड़ा है। वहीं आपको बता दें कि ये लोग शरणार्थी कैंप में रह रहे थे और इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि शनिवार को हमास ने इनकी पहचान की और भीड़ ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ये दोनों कथित रूप से फिलिस्तीन के ही नागरिक थे। इसके बाद उनके शवों को गलियों में फिलिस्तीन और हमास ने घसीटा और फिर खून से सने शवों को लात मारी और बिजली के खंभों से लटका दिया। वहीं आपको बता दें कि इस खौफनाक मौत को देखकर इजराइल के सैनिकों की रूह कांप गई है और इजराइल के सैनिकों को बहुत हमास और फिलिस्तीनियों से डर लगने लगा है। तो इनको इजराइल की जासूसी करना भारी पड़ गया। इन्हें इतनी खौफनाक मौत हमास और फिलिस्तीन के लोगों ने दी कि इनकी रूह कांप उठी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब बना गाजा का मसीहा। 500 इजरायली सैनिकों को उतारा मौत के घाट। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जहां युद्ध विराम हो चुका है, इसी युद्ध विराम के बीच सऊदी अरब अब गाजा का मसीहा बन गया है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब और ईरान ने मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान किया है और इस जंग में कम से कम 500 इजराइल के सैनिकों की मौत सऊदी अरब करेगा। दरअसल आपको बता दें कि जब हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई थी, उस समय इजराइल को हथियार सऊदी अरब ने ही सप्लाई किए थे। लेकिन सऊदी अरब का जैसे भंडाफोड़ हुआ और पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों ने सऊदी अरब पर लानत घेरी, तो सऊदी अरब की अकल ठिकाने आई और अब सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि 4 दिनों के बाद अगर इजराइल गाजा पट्टी या फिर वेस्ट बैंक पर हमला करता है तो उस हमले का जवाब सऊदी अरब देगा। सऊदी अरब अपने हथियार और सेना को गाजा पट्टी भेजेगा। अगर इजराइल हमला करता है तो उससे जंग लड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सऊदी अरब ने ये बड़ा ऐलान गाजा के लोगों के लिए किया है और कहा है कि खाने पीने की सभी चीज में सऊदी जो है गाजा पट्टी पहुंचाऊंगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो युद्ध विराम के बीच इजराइल की सेना ने फिर से किया फिलिस्तीनियों पर हमला। 6 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। पूरी दुनिया इजराइल पर भड़की। दोस्तों आपको बता दें कि युद्ध विराम के बीच इजराइल की सेना ने हमास के साथ धोखा किया। दरअसल आपको बता दें कि युद्ध विराम के बीच इजराइल की सेना ने फिर से फिलिस्तीनियों पर हमला कर दिया। इस हमले में 6 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया खौल उठी है और मुस्लिम देशों ने भी अब इजराइल पर हमला करने का ऐलान किया है। इसमें 5 मौतें फिलिस्तीन के जेनिन शहर में हुई है, जबकि 1 मौत नबलस शहर के पास एक गांव में हुई है। दरअसल आपको बता दें कि फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी सुबह दी है। उन्होंने बताया है कि वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना ने एक नाबालिग सहित 6 फिलिस्तीनियों को मारा है। फिलिस्तीन की एक समाचार एजेंसी ने भी दावा किया है कि इजराइल की सेना जेनिन पर हमला कर रही है, गोलियां चला रही है।
जबकि युद्ध विराम का उसने वादा किया है और युद्ध विराम के नाम पर हमको धोखा दे रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भरी तेजस विमान से उड़ान तो भड़के ओवैसी, बोले हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और मोदी कर रहे हैं जेट का ट्रायल। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के तेजस विमान उड़ान भरने पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर तीखा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जेट विमान में ट्रायल कर रहे हैं। ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में हमारे जवानों की जान ले ली, जिसकी मैं निंदा करता हूं, और एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जेट में ट्रायल ले रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग हुई बंद तो लेबनान और इजराइल में शुरू। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच तो 4 दिनों के लिए जंग बंद हो गई है, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लेबनान और इजराइल में जंग शुरू हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 5 इजराइल के सैनिकों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इन्हीं मौतों का बदला लेने के लिए इजराइल की सेना ने लेबनान बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक की है। इस एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि इस एयर स्ट्राइक में लेबनान के UNIFIL को निशाना इजराइल की सेना ने बनाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों है। और इस जंग में कम से कम 500 इजराइल के सैनिकों की मौत सऊदी अरब करेगा। दरअसल आपको बता दें कि जब हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई थी, उस समय इजराइल को हथियार सऊदी अरब ने ही सप्लाई किए थे, लेकिन सऊदी अरब का जैसे भंडाफोड़ हुआ और पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों ने सऊदी अरब पर लानत गेरी, तो सऊदी अरब की अकल ठिकाने आई और अब सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि 4 दिनों के बाद अगर इजराइल गाजा पट्टी या फिर वेस्ट बैंक पर हमला करता है तो उस हमले का जवाब सऊदी अरब देगा। सऊदी अरब अपने हथियार और सेना को गाजा पट्टी भेजेगा। अगर इजराइल हमला करता है तो उससे जंग लड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सऊदी अरब ने ये बड़ा ऐलान गाजा के लोगों के लिए किया है और कहा है कि खाने पीने की सभी चीज में सऊदी जो है गाजा पट्टी पहुंचाऊंगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो युद्ध विराम के बीच इजराइल की सेना ने फिर से किया फिलिस्तीनियों पर हमला। 6 फिलिस्तीनियों की हुई मौत, पूरी दुनिया इजराइल पर भड़की। जब दोस्तों आपको बता दें कि युद्ध विराम के बीच इजराइल की सेना ने हमास के साथ धोखा किया। दरअसल आपको बता दें कि युद्ध विराम के बीच इजराइल की सेना ने फिर से फिलिस्तीनियों पर हमला कर दिया। इस हमले में 6 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया खौल उठी है और मुस्लिम देशों ने भी अब इजराइल पर हमला करने का ऐलान किया है। इसमें 5 मौतें फिलिस्तीन के जेनिन शहर में हुई है, जबकि 1 मौत नबलस शहर के पास एक गांव में हुई है। दरअसल आपको बता दें कि फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी सुबह दी है। उन्होंने बताया है कि वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना ने एक नाबालिग सहित 6 फिलिस्तीनियों को मारा है। फिलिस्तीन की एक समाचार एजेंसी ने भी दावा किया है कि इजराइल की सेना जेनिन पर हमला कर रही है, गोलियां चला रही है, जबकि युद्ध विराम का उसने वादा किया है और युद्ध विराम के नाम पर हमको धोखा दे रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भरी तेजस विमान से उड़ान तो भड़के ओवैसी, बोले हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और मोदी कर रहे हैं जेट का ट्रायल। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के तेजस विमान उड़ान भरने पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर तीखा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जेट विमान में ट्रायल कर रहे हैं। ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में हमारे जवानों की जान ले ली, जिसकी मैं निंदा करता हूं, और एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जेट में ट्रायल ले रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग हुई बंद तो लेबनान
लेबनान और इजराइल में शुरू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच तो 4 दिनों के लिए जंग बंद हो गई है, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लेबनान और इजराइल में जंग शुरू हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 5 इजराइल के सैनिकों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इन्हीं मौतों का बदला लेने के लिए इजराइल की सेना ने लेबनान बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक की है। इस एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि इस एयर स्ट्राइक में लेबनान के UNIFIL को निशाना इजराइल की सेना ने बनाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।